अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने। सूरह तौबा की आयत नंबर 101 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 2 चला है। और आयत नंबर 100 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि साबिकून अल अव्वलून का जिक्र किया और उनके लिए जो वादे किए उसका जिक्र फरमाया, जन्नत, बागात और हमेशा के लिए और बड़ी कामयाबी। अब देखते हैं कि ग़ज़वा तबूक का जिक्र चल रहा है सूरह तौबा में, और देखते हैं कि आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किससे ख़ताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ख़ताब फरमा रहे हैं और फरमाया कि मिम्मन खौलकुम मिनल अरब मुनाफिकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो अराबी हैं, देहाती हैं, उनमें भी कुछ मुनाफिक मौजूद हैं, उनमें भी मुनाफिक पाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब है कि ये डन कर चुके थे कि अराबियों में या देहातियों में मुनाफिकत नहीं पाई जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनमें कुछ अराबी और मुनाफिक पाए जाते हैं। वामिन अहले मदीना और मरद्दू अला निफाक, और अहले मदीना जो हैं, मदीने वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उनमें भी कुछ लोग मुनाफिकत पर अड़े हुए हैं अभी तक। यानी ये फरमाया कि सिर्फ मक्के में ही आपने तकलीफ़ नहीं उठाई, मदीने में भी आपके इर्द गिर्द मुनाफिक लोग पाए जा रहे हैं, और जो देहाती आप पर ईमान लाने के लिए आ रहे हैं उनमें भी मुनाफिकत पाई जा रही है। पीछे फरमाया था कि जो देहाती आ रहे हैं वो मुनाफिकत और कुफर में भी इतने सख्त हैं, और जो इस्लाम लाते हैं वो इस्लाम में भी इस्लाम पर भी इतने सख्ती से पाबंद है। ये क्वालिटी बताई थी। यहाँ फरमाया कि मुनाफिक है ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम। अब यहाँ फिर एक बात बताई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गायब नहीं जानते। फरमाया कि ला तालमुहुम, आप उनको नहीं जानते वो कौन है मुनाफिक इर्द गिर्द जो मदीना में हैं या जो देहातियों में आप में शामिल हो चुके हैं। नालमुहुम, हम जानते हैं उन्हें। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मैं जानता हूँ उन्हें। और इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल वक्त तो आगाह किया जा रहा है। दूसरा, इससे निपटने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका सिखाया जाएगा। और तीसरा, अगर उनकी तरफ से कुछ सवालात हैं या कुछ उनकी आपस की सरगर्मियां हैं, उससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्तन फ़क्तन आगाह किया जाता रहा है। फरमाया सनुअज़्ज़िबुहुम, यहाँ उनका अंजाम बताया जा रहा है, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, और आप परेशान ना हों, इन मुनाफिकों को डबल अजाब मिलेगा, दुगना अजाब दूंगा मैं। जिस तरह ये दुनिया में दुगना फ़ायदा उठा रहे हैं, एक मुस्लिम के साथ होते हैं तो मुस्लिम होते हैं, कफ़ार के साथ होते हैं तो काफर हो जाते हैं, उनके साथ फ़ायदा उठाते हैं। मुसलमानों के साथ आते हैं तो मुसलमानों को फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह इनका अजाब भी दुगना होगा और इनको दुगना अजाब मैं दूँगा। और सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाब नज़ीम, फिर उनको बहुत बड़े अजाब की तरफ भी लौटाया जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला दुगना अजाब देंगे, तो और फिर उसके बाद बड़े अजाब यानी कि आखिरत के अजाब की तरफ उनकी निशानदेही की गई या उनकी वार्निंग दी गई है कि उनको आखिरत का बहुत बड़ा अजाब होगा, दुनिया में भी दुगना अजाब होगा। एक तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए थे तो वो उनके लिए आजमाइश थी, और वो बड़े रोद हो रहे थे और दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई थी उन्हें, और वो अजाब था उनके लिए, आजमाइश थी, और अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे थे। और उनकी जो गलतियां थीं, जो उन्होंने पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे मशवरे किए या साजिशें की, वो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा दिया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब आके उस बात की आगाही दी, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी और बहुत बड़ा अजाब था कि वो अपने ही सामने शर्मिंदा हो रहे थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको ज़लील और रुस्वा करके दुगना अजाब दूंगा, और बड़ा अजाब जो इनका है वो आखिरत के लिए, क़यामत के लिए रखा हुआ है, क़यामत ने आखिरत के लिए रखा हुआ है। वाखरून तरफू, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एतराफ़ करते हैं, और वो एतराफ़ कौन करते हैं? अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे हैं। वो मुनाफिक नहीं हैं, उनसे गलत हुआ और उन्होंने गलती का एतराफ़ किया, और वो शशोपंज में पड़े रहे और ग़ज़वा में शामिल नहीं हुए, लेकिन मुनाफिकत करके नहीं रुके, बल्कि कुछ बेचैनी और शशोपंज में पड़े रुक गए, या कुछ मुश्किलात में पड़े हुए रुक गए, या कुछ
खबर ना होने की वजह से रुक गए, या जो भी था वो सारे भी इनके साथ हैं। फरमाया तारफ़ू बिज़ुनूबिहिम, जो लोग ऐसे भी हैं कुछ हैं कि जो अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं, यानी गलती मान रहे हैं। गलती कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं। गलती से माफ़ी ना मांगना बड़ी बात है कि गलती कर ली और माफ़ी नहीं मांगी। और माफ़ी ना मांगना, भूल के ना मांगना एक और बात है। माफ़ी ना मांगना, गुनाह पे अड़े रहना और साबित रहना और उसको सच साबित करने की कोशिश करना और डीठपन से उसका इजहार करते रहना, फरमाया कि वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। फरमाया कि इतराफ़ु बिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे हैं। हलातु अमला सालिहन व आखिरा सय्या, उनके नेक और बुरे अमाल आपस में मिलजुल गए हैं। यानी कि कभी वो गुम गुम की कैफियत में पहुंच गए थे, कभी चाह रहे थे कि करें, कभी चाह रहे थे कि ना करें। बिला आखिर शैतान गालिब आ गया और वो ना करने का फ़ैसला कर चुके, ना जाने का फ़ैसला कर चुके थे। और जब ना जाने का फ़ैसला कर चुके थे तो जिस तरह के उनका फ़ैसला हुआ उसी तरह उन्हें मुश्किल भी पेश आई और उन्होंने रो धो के एतराफ़ भी किया। और बहुत बड़ी गलती का एहसास होने के बाद वो अपने तौर पे बहुत बड़ी सज़ा से भी गुज़रे और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी भी मांगते रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं और सच भी कह रहे हैं। फरमाया कि उनके साथ क्या सलूक होगा। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असा अल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी गलती को माफ़ करेगा। उम्मीद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी गलती को माफ़ करेगा, या अल्लाह तबारक व तआला उनकी गलती को माफ़ फरमाएंगे। और इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हावी है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जल्द असर दिखाती है और समो लेती है हर एक चीज़ को, और अज़ाब कुछ हिस्से पर ही आया करता है। फरमाया कि उन्होंने गलती कर ली, गलती पे तौबा की और इस्तग़फ़ार किया और अपनी गलती का एतराफ़ किया और गुम की कैफियत में पड़े हुए उन्होंने ये उनसे गलत हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखे कि अल्लाह उन्हें माफ़ करेगा। तौबा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी और अपने आप को सज़ा दी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। शर्मिंदगी का इज़हार, सबसे बड़ी जो गलती का एतराफ़ है वो शर्मिंदगी का इज़हार है। जब शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा ना करने का अहद करें और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फरमाया कि यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ गज़ब हावी नहीं है रहमत पे, बल्कि रहमत हावी है। और उनसे गलती हो गई और गलती को मान लिया, क्योंकि उन्होंने अमलन या आमदन नहीं किया था, बल्कि कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि उनसे हो गया था। और हमेशा सज़ा इख्तियारी फ़ेल पे हुआ करती है, गैर इख्तियारी फ़ेल पे अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दिया करते हैं। गैर इख्तियारी फ़ेल पे सज़ा हुआ भी नहीं करती है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़ा, उनके मालों से सदका लेना शुरू कर दो। ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि कल जिक्र हुआ था कि कुछ लोगों ने, परसों की आयत में, कि कुछ लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अपने आप को सज़ा के लिए मस्जिद के सतूनों से बांध दिया था और ये कह दिया था कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आज़ाद नहीं करेंगे हम आज़ाद नहीं होंगे, अपने आप को नहीं खोलेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुँचते हैं तो उनको देखा बंधा हुआ, पूछा तो लोगों ने बताया कि इन्होंने इस वजह से अपने आप को सज़ा दी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनको सज़ा माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला नहीं सुनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाज़िल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको खोला था तो वो दौड़े हुए घर जा रहे थे और घर जाके उन्होंने जो जमा पूंजी रखी हुई थी वो सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, इसी ने हमें फितने में डाला था और इसकी वजह से हम शशोपंज में पड़े रहे और इसकी वजह से हमसे गलती हुई, ये ले ले। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें पड़े हुए थे, परेशान हो गए थे कि आया इनसे ये लिया जाए सदका जो दे रहे हैं अपने रकम, या ना ली जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि खुज़ अम्वालिहिम सदका, उनके मालों से सदका कबूल फरमाएँ, फिर ताहिर्रा फिर उनको पाकीज़ा करें, यानी कि उनके गुनाह को माफ़ करें और उनके गुनाह में जो उन्होंने सदका ना देने की वजह से जिस गुनाह में मुलव्वस हुए हैं वो सदका उनसे लें ताकि उनके अक़ीदे पाक हों और उनके माल पाक हो जाएं बाकी, और तज़क्कीहिम, ताकि उनके नफ्स पाकीज़ा हो जाए, नफ्सों का तज़किया हो जाए, माल भी पाक हो जाए। तो ताहिर
माल पाक हो जाए, तो ज़क्की ताकि उनके नफ्स पाकीज़ा हो जाए और बुराई उनके अंदर से निकल जाए, और जो लालच और जो गुनाह उनके जिसमें डेवलप हो चुका था वो निकले। ताकि भैया वसल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ, बख्शिश की दुआ भी करें। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह हमें माफ़ कर दें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ किया, तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे और अपना माल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस कैफियत में थे कि लें या ना लें सब इनके माल, या इनके लिए दुआ करें या ना करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ करने के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म फरमाया कि उनके माल से सदका लें और उनके माल को पाक करें और उनके लिए दुआ भी करें, तज़किया नफ्स हो जाए उनका। और वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, और जो आपकी अब उनके लिए एक मसला ये बन गया था कि किसी तरह भी उनको सुकून और चैन नहीं हो रहा था, और वो बेचैनी में मुब्तला थे, और वो शर्मिंदगी में थे, और वो परेशान थे, उनके दिलों को सुकून नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बता रहे हैं कि उनके लिए सदका, उनका सदका कबूल करें तो भी उनके लिए सबब होगा सुकून का, उनके लिए दुआ भी करें ताकि उनके लिए सुकून का सबब हो। आपकी दुआ उनके लिए सुकून का सबब है, और जब तक आप उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत दुखी थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने धोखा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि नबी आप उनसे उनकी गलती को माफ़ कर दें। पहली बात यह है कि गलती को माफ़ कर दें, दूसरी बात यह है कि उनके सदक़ात को कबूल करें, और तीसरी बात यह है कि उनके लिए दुआ करें ताकि उनको सुकून और चैन नसीब हो। फिर फरमाया कि वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि मैं सुन रहा हूँ जिस आजी और जिस गिरियाज़ारी से, जिस खुशू और खुजू से वो दुआएं मांग रहे हैं, वो मैं सुन रहा हूँ उनकी बेचैनी को, और मैं जानता भी हूँ कि वो बहुत बड़े बेचैनी में हैं। और मैं ये भी जानता हूँ, अलीम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के ये साजिश नहीं की, बल्कि उनसे गलती हो गई है और गलती को माफ़ किया जाता है। और गलती की जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया, आप भी उन्हें माफ़ कर दें। और माफ़ करने का सही तरीका यह है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, और ताकि उनको सुकून हो जाए। अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वार्निंग देते हुए फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए फरमा रहे हैं कि मैं सुनने वाला हूँ, मुझे पता है कि वो कितनी गिरियाज़ारी से, कितने खुशू और खुजू से दुआ मांग रहे हैं, और मैं जानने वाला हूँ, मुझे पता है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जानबूझ के आपके ख़िलाफ़ या जात में न जाने की बड़ी साजिश नहीं की। और ये था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त आगाह करना या बाद अज़ वक्त आगाह करना, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ मांगी और उनके सदक़ात को कबूल फरमाया और फिर उनको सुकून हुआ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ दुआओं को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।